हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं पोर्शन हम क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं, बट क्लास 10th में हमारा क्या है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले चीज तो आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हो। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हो। कैसे? इसको लोकेट करने के लिए सबसे पहले आप लेते हो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसी एक्सिस के एक परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हो जिसको हम वाई एक्सिस बोला करते थे। ठीक है, ओके। तो ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, और ये आपकी इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। जहां पर भी ये दोनों एक्सिस मिलती हैं इसको हम ओरिजिन बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम किसी भी पॉइंट को, हमने क्या करा, पहले तो हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ली, उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ली, उसके बाद हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो बन गया ओरिजिन। इस एक आपका जो एक्सिस है इसको आप क्या कर लेते हो, एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। तो इस टाइप से हम डिवाइड कर लेते हैं इसको दोनों साइड से, है ना। ये हमारा जनरल तरीका है जो हम सभी सेम चीज पढ़ते हैं। अब डिवीजन करने का, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये सब इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए। ये -1 -2 -3 -4, तो ये आप इस तरीके से कर लेते हो। अब इसके बाद हमारे पास सपोज कोई भी एक पॉइंट आया है। पॉइंट कैसे आया है, जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट हमारे पास आया 5,4। ठीक है, 5,4 हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं इसको। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 5,4। लिखने का तरीका क्या है, जब कभी भी आप पॉइंट को लिख रहे होगे तो आपका रहेगा x, y, एंड दिस इज अ x कोऑर्डिनेट। इसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, दैट इज x कोऑर्डिनेट, जिसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट हमारा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। ये हमारा कंसेप्ट रहा। ठीक है, ये हमने जनरल नाम रख लिए इनके। ये मतलब x कोऑर्डिनेट होगा, ये हमारा y कोऑर्डिनेट होगा। तो x कोऑर्डिनेट कैसे आता है हमारे पास, ये रहा हमारा x कोऑर्डिनेट 5 और y हमारा कहाँ है 4। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, दैट इज 5,4। अब x कोऑर्डिनेट क्या आता है, x कोऑर्डिनेट हमारा होता है, यह है ना हमारा x कोऑर्डिनेट 5, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये हमारा 5 यूनिट था ना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट। तो ये हमारा y एक्सिस से कितना दूर है, तो क्या डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, मतलब y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है वो आपका x कोऑर्डिनेट बन जाता है। और y कोऑर्डिनेट की बात करें हम तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। कैसे, ये देखो, जैसे y कोऑर्डिनेट 4 है तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, मतलब x एक्सिस से कितना दूर है, ये है 4। x एक्सिस से दूर जो है वो आ गया है 4, और y एक्सिस से कितना दूर है, ये हमारा आ गया है 5। समझे? तो ये हम इस टाइप से कोऑर्डिनेट को लोकेट करना, उसकी पोजीशन को, वो हम सीख चुके हैं क्लास 9 तक। और क्या सीखा है आपने, ये भी सीखा होगा, ये जो आपका पहला है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में बटा हुआ है। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया। पहली चीज एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, पॉइंट को कैसे लोकेट कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके थे क्लास 9th में। ये मैंने आपको थोड़ा सा क्या करवाया, रिवीजन। अब हम इस साल क्या पढ़ने वाले हैं, इस साल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली चीज, जब कभी भी आप 2 पॉइंट्स को किसी प्लेन पर बताते हो, उसे बनाते हो, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है।
मतलब सपोज आपने रैंडमली दो पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पर बनाया, वो सॉरी प्लेन पर बनाया सपोज आपने, जैसे मैं आपको बताऊं, ये प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है भाई, ये वाई एक्सिस हो गई। आपने क्या दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट आपने ये ले लिया जिसका आपने नाम रखा है x1, y1, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने ले लिया ये, इसका नाम आपने रखा x2, y2। कुछ भी दो पॉइंट्स हो सकते थे, इसे a बोल देते हैं और इसे बोल देते हैं b, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था, x एक्सिस से जितना दूर का डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा क्या हो गया, y1, ठीक है। और y एक्सिस से कितना दूर है, तो ये आपका हो जाएगा x। ये अभी तक हम सुन चुके थे। सिमिलरली इस वाले पॉइंट की बात की जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज y2, और ये क्या हो जाएगा हमारा x2 यहां तक का, ठीक है भाई। ये हमारे पास चीज समझ में आ गई। इस पॉइंट की हम बात करें, यदि मैं इन दोनों को मिला दूं और एक ट्रायंगल बना लूं, अब मुझे बताओ ये ट्रायंगल में क्या क्या चीज रहेगी, कैसे भाई, ये बताओ ये कितना होगा। देखो ये पूरा है x2, इस पूरे में से इसको माइनस कर दो तो ये कितना बच जाएगा, x2 माइनस x1, यस और नो। भाई ये पूरी चीज हमारे पास x2 थी, इस पूरे x2 में से माइनस कर दिया तो हमारे पास x2 माइनस x1 बन गया, ठीक है। ये पूरा है y2, इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, ये कितना है y1, तो इस पूरे y2 में से y1 को माइनस कर दो तो क्या जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है। अब आपने क्या लिया, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या करना है, किसमें, इन ट्रायंगल एओबी, इन ट्रायंगल एओबी। बेटा इधर तो परपेंडिकुलर होंगे, क्या यूज करोगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो ओ ए स्क्वायर कितना, ओ ए कितना भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मान लो, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मान लो, इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। ये क्या आ गया है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा आ गया है दिस वन, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हो। एग्जांपल के तरीके से लेते हैं हम इसको, इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स को। आप रैंडमली कोई से भी दो पॉइंट ले लो, एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, जिससे कि हम थोड़ा सा इमेजिन कर पाए। कोई से भी दो पॉइंट लो, जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ये आपने बना ली है एक्स एक्सिस और ये आपने बना ली है वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पे आपने 1 2 3 4 ठीक है भाई, थोड़ा सा छोटा बड़ा डिस्टेंस हो सकता है बट आप देख लेना उसको। पहला पॉइंट लेते हैं भैया, -3,4, -3,4 कहां पर होगा, x हमारा यहां से -3 और y हमारा 4, ये वाला पॉइंट आ गया भाई हमारे पास। ये हमारा पॉइंट हो गया a, क्या हो गया पॉइंट, -3,4। दूसरा पॉइंट 4,-3, 4,-3 कैसे, x हमारा 4 है तो 1 2 3 4 और y हमारा -3 है, तो यहां पे ये आ गया पॉइंट, क्या आ गया भैया 4,-3, इस पॉइंट को मान लो b।
अब आपको करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो। ये आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, आपको जरूरी नहीं है डायग्राम बनाना है, बट मैं थोड़ा सा इमेजिन करवाना चाहता हूँ आपको। 2 पॉइंट ये आ गए, आप ये चाहते हो इन दोनों का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना चाहते हो, ये जो कितना दूर है इससे। अभी कहाँ यूज कर सकते हैं इस चीज को, कहीं भी आप रोड पर हो ना, और आप कहीं हेलीकॉप्टर में बैठ के देखो, तो आप एक इंसान को देखोगे यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यदि आपने आसपास एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाई तो आप उन दोनों के बीच का इजीली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ऊपर हवा में रहकर भी। सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे, दोनों की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब आप बोलोगे सर उसमें x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 था, किसको y1 माने किसको x1 माने, भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को भी मान लो फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आपने मान लिया है x1, इसको आपने मान लिया है y1, इसको मान लिया है x2, इसे मान लिया है y2। ठीक है भाई। अब ठीक है, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, a b इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या है भाई हमारे पास, मुझे बताओ x2 कितना है। x2 हमारे सर 4 माइनस बेटा x1 माइनस 3, तो माइनस 3 करोगे ना आप इसे, तो बाहर ब्रैकेट ओपन होते ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दो उसे, ये आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 y1 माइनस 4। ठीक है, ए भी कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, तो वो तो 7 का स्क्वायर रहेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 49 प्लस 49, ये आ जाएगा 2 रूट 7 रूट 2 यूनिट्स। समझ में आ गई बात। आप इजीली किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो इस डिस्टेंस फॉर्मूला से। बेसिकली इसका आपको ना प्रैक्टिकल यूज करना है। काफी बार जब आगे स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे क्लास 11 के अंदर, वहां बच्चा यूज ही नहीं कर पाता, सोच ही नहीं पाता कहां पे डिस्टेंस कैसे निकालना है। इसलिए मैंने प्रैक्टिकली आपको प्लेन पे बता दिया कि किस तरीके से आप डिनोट करोगे, किस तरीके से आप डिस्टेंस निकालोगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक पॉइंट हम, अब इसमें ना पूरा आपको ग्राफ या प्रॉपर उसकी जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट ले लो कोई से भी। ये हमारा पॉइंट बन गया, एक तो -6,7 और -1,-5। ये 2 पॉइंट बन गए आपके पास। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। क्या कर लिया करो, इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे मान लो y2। क्या करना है आपको, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 -1 -6, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 -5 -7। ठीक है भाई, तो कितना आ गया बेटा, माइनस माइनस प्लस -1 प्लस 6 का स्क्वायर -12 बेटा -1 प्लस 6, ये 5 का स्क्वायर और ये हमारा 12 का स्क्वायर। कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25, ये 144, ये हमारा आ गया 169। सॉल्व करोगे तो 13 आ जाएगा। तो मतलब आपके पास इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया है, 13 आ गया है। कितना, अंडर रूट 169। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने बात कर ली 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। अब हम इसको यूज करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर। कैसे, आपसे क्या कहेगा पता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जैसे इसने एक पैरेललोग्राम बना लिया, आपको इसका पॉइंट दे देगा, इसका पॉइंट दे देगा, इसका पॉइंट दे देगा, इसका पॉइंट दे देगा। तो अभी आपसे पूछेगा ये पैरेललोग्राम है या नहीं। जैसे अब इसे करना क्या होगा आपको कि भाई आपके पास ये 4 पॉइंट आ गए। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये आप कर दोगे, इसका डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालो। यदि बराबर आ गए तो ये पैरेललोग्राम है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकालो, ये दोनों बराबर आने चाहिए। मतलब आपको अब 4 पॉइंट्स देगा, है ना, और आपसे पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि 3 पॉइंट दे दिए उसने, आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ क्या ये जो तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट से वो इसका पॉइंट दे देगा। सपोज उसने दे दिया 3,-1, क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। इसका आप मान लो 3,-4, इसका आप मान लो
आपके पास y तो इतना ही है, तो आपका आ जाएगा -4 और ये हमारा 1, -4। इस टाइप से हमारे पॉइंट दे दिए उसने। अब आपसे पूछेगा बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है या नहीं, वो आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। आपको करना क्या होगा, आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना आता ही नहीं आता है, वो हमने सीख लिया। अब उसकी एप्लीकेशन में आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। और क्या बोल सकता है, जैसे उसने एक सर्कल बना दिया, अब इस सर्कल को क्या कर देगा, वो इस सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा। क्या क्या यूज हो सकता है इसमें, आपको पता है ये सेंटर होता है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये और ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, बेटा ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो आपसे क्या बोल देगा, जैसे ओ ए क्या होगा इज इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि दोनों रेडियस है। इस टाइप से मतलब वो किसी भी आपको डिफरेंट शेप दे सकता है, उन शेप्स के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब ये इमेजिन कर लो आपके ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स जो हमारे पास है, उस प्लेन्स के अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन सकती हैं, और वो शेप आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने के लिए कह देगा। एक क्वेश्चन हम एक सर्कल वाला देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्या रखा है, इफ द पॉइंट्स ए पॉइंट दे रखा है 4,3 एंड बी पॉइंट दे रखा है x,5, तो आपके पास एक सर्कल दिया हुआ बेटा, इस सर्कल में आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, क्योंकि वो कहीं भी हो सकते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपके पास है बी। बेटा ए पॉइंट आपका दे रखा है 4,3 और बी आपके पास पॉइंट दे रखा है x,5, ठीक है, और सेंटर इसने बोला है 2,3, ओ, ये सेंटर ओ हो गया। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करो। अब क्या कर सकते हैं भैया, मैंने आपको बताया ओ ए बी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के, ये आपको रिलेशन पता है। अब बताओ ओ ए कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे क्या कहा, किसी को भी x1 मान लो, किसी को भी y1 मान लो। जब आप ओ ए की बात कर रहे हो 4,3 2,3, ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। जब इसकी बात करोगे तो 2,3 ये x,5, इसे x1 मान लो, y1 x2 y2, ठीक है। ओ ए निकालते हैं यहां से, ए ओ ओ बी, ओ ए कैसे आएगा भाई, ओ ए x2 माइनस x1, तो 2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी x2 माइनस x1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में ही रहेगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस अंडर रूट में आता है। इसे ओपन करो, क्या आ रहा है, पहली चीज तो अंडर रूट हटा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो अंडर रूट हट गया, ये कितना आ गया 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 0, 3 माइनस 3 0 ना, इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो बेटा ये तो 0 हो गया, ये कितना आ गया 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4, बेटा 4 तो 4 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, इसे ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आ गया। ओपन कर सकते हो, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर रहेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू आ गई 2 या 2 दोनों ही 2 आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x हमारे पास आ गया है 2। इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन दे सकता है, आपको सर्कल दे दिया है इसने, सर्कल का एक पॉइंट निकालवा दिया आपसे। इस टाइप के क्वेश्चन हम थोड़े से और देखते हैं। आपको ट्रायंगल भी दे सकता है, वो आपको ट्रायंगल देगा, आपको 3 पॉइंट दे देगा, उसमें से वेरिएबल भी निकालने को कह सकता है, या फिर प्रूफ चेक करने के लिए भी कि वो ट्रायंगल है कौन सा, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया है इसमें ए बी और सी, क्या बोल रहा है ये, ए पॉइंट दे रखा है 5,2, बेटा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2015 में, 2, -2
और ये हमारे पास तीसरा पॉइंट दे रखा है -2, t। इसने बोला हुआ है जो बी पॉइंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ t, फाइंड द वैल्यू ऑफ t, ये करना है हमको। t की वैल्यू को फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे हम? क्या निकाल सकते हैं हम? AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है ना। अब AC कैसे निकालें भाई? अपने इसे बार बार मत लिखो, ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, किसी को भी x2 x1 मान लो, जो जिसकी आपकी मर्जी है। ये x1 y1, ये x2 y2। तो क्या करोगे आप? AC को कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ, इसे आपने क्या मान लिया है इन दोनों के लिए, या फिर आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। सपोज आपने यहां ले लिया है C और ये A, आप इसे क्या ले सकते हो? -2t और 5,2, इसे आप x1 मान लो, इसे आप x2 मान लो, x1 y1, सॉरी x1 y1 और ये x2 y2। जब इसकी बात करोगे तो आपकी मर्जी है किसी को भी, -2t और ये 2, -2, इसे x1 मान लो, इसे y1 मान लो, x2 मान लो, y2 मान लो। फिर इस तरीके से इसको भी मान सकते हैं, जैसे आपको मानना है उस तरीके से आप मान सकते हो। इसमें मैं ले लेता हूं, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। आप क्या निकालना है बताओ? AC स्क्वायर। AC कितना है बताओ? देखो AC हमारा आता था अंडर रूट x2 माइनस x1, यदि स्क्वायर है तो अंडर रूट अपने आप ही हट गया पहले, ठीक है ना। तो क्या निकालना है बताओ फटाफट? x2 माइनस AC हमारा ये है x2 माइनस x1, 5 माइनस -2, x2 माइनस x1 -2 प्लस y2 -1, 2 माइनस t का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें BC चाहिए, तो BC हमारा ये रहा। कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1, 2 माइनस -2 प्लस y2 माइनस y1, -2 माइनस t, ये आ गया, प्लस AB स्क्वायर, AB का मैंने आपको बताया x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 का स्क्वायर। ये आपका आ गया भाई AC स्क्वायर, यहां से निकाल लिया हमने। ये हमारा आ गया BC स्क्वायर, हमने यहां से निकाल लिया। ये हमारा आ गया AB स्क्वायर, जो हमने यहां से निकाल लिया। अब सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस t का स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस t का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आगे भी हमारे पास। अब देखो किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 7 का स्क्वायर ये हमारा आगे भी 49 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस t स्क्वायर माइनस 4t, ये आ गया 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस t का ये हमारा प्लस 4t प्लस 9 प्लस 16। अब देखो क्या कट रहा है दोनों साइड से, t स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 16 प्लस 16 32 प्लस 9 41, तो 49 माइनस 41 इज इक्वल्स टू, ये वहां चला जाएगा 8t, कितना बच रहा है 8 इज इक्वल्स टू 8t, तो कितना आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारी t की वैल्यू 1 आ गई। सिंपली आप किसी भी ट्रायंगल के साथ ये चीज यूज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल। हमारे पास फिर से एक सर्कल है, सर्कल पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक हमारा -1, y और एक 5, 7। ये हमारा O सेंटर हो गया। अब देखो O क्या होगा, दैट विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। जैसे O को और A को जो डिस्टेंस यहाँ पर है वही O और B का डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों क्या हुए हैं, रेडियस है दोनों। तो क्या निकालोगे आप, OA इज इक्वल्स टू OB, बोथ आर रेडियस। OA कितना आएगा बताओ, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y
माइनस 3y माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, और क्या है x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 5, ठीक है ना, प्लस माइनस 3y माइनस 7, माइनस 3y माइनस 7। अब देखो काफी बार बच्चों को क्या डाउट होता है, जैसे ना माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, आप ऐसे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी बच जाएगा और होल स्क्वायर। अब होगा क्या, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग से आप लिख सकते हो। तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, प्लस माइनस 3y माइनस y माइनस 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर आ गया। ये कितना आ जाएगा भाई 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस बेटा मैंने आपको बताया इसमें क्या लगा दो, a प्लस बी का ही होल स्क्वायर लगाना, तो 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2ab, तो 14 3 या 42y, ये आ गया भाई आपके पास। अब क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, जब स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 16y स्क्वायर, 9 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42y, बेटा ये दोनों कट गए, इसे क्या दो, इसे यहां ले आओ, 16y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 7y स्क्वायर प्लस माइनस 42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0, तो सब में 7 कॉमन ले लो, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7, भाई 7 इंटू 1 7 के फैक्टर जैसे 6 आ जाए, 7 इंटू 1 तो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0, भाई y कॉमन ले लो, y माइनस 7 प्लस 1 y माइनस 7 इक्वल टू 0, y प्लस 1 y माइनस 7 इक्वल टू 0, y की दो वैल्यू आ गई -1 और 7। तो ये हमारे पास आ गया ओवरऑल। इस तरीके से आपने y निकाल लिया। अब आपको निकालना क्या है, दूसरी चीज आपको, एक तो y निकालनी थी, दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, रेडियस। रेडियस कैसे निकालोगे भैया, चाहे आप OA निकाल लो चाहे आप OB निकाल लो, तो OA निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा माइनस 3y माइनस y, माइनस 3y माइनस y का स्क्वायर कितना आ गया था ये 9 प्लस 16y स्क्वायर ना। अब इसमें डाल के देख लो, यदि y की वैल्यू -1 डालते हो तो क्या होगा 9 प्लस 16 इंटू 1 कितना आ गया 25 आ गया, अंडर रूट 5 आ गई रेडियस। अब दूसरे केस में क्या करेंगे भैया, यदि 7 डाल के देखेंगे तो 9 प्लस 16 इंटू 7 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा 9 प्लस 16 इंटू 49, ये आ जाएगा 9 प्लस 784, इसमें ऐड कर दोगे तो 793 इज द आंसर। दो टाइप का आपके पास क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें y आप 7 भी ले सकते हो, तो आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1,7 और ये हो जाएगा 2,-21। तो ये आपके पास पॉइंट हो सकता है, यदि आप 1 लोगे तो आपके -1, और ये हमारा 2,3, दोनों केस हमारे पास हो सकते हैं। काफी बार क्या होता है कि अब आपको पॉइंट नहीं बताएगा, जैसे आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, वो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कर देगा ट्विस्ट। कैसे, अब वो बोलेगा 2 पॉइंट हैं आपके पास, जैसे हमारे पास 2 पॉइंट दे दो आप, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, आपको 2 पॉइंट दे देगा और वो बोलेगा वो दोनों पॉइंट x एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पर है। फॉर एग्जांपल भाई आपसे ये पॉइंट दे दिया एक, और आपको पॉइंट दे दिया ये, ठीक है, और आपसे ये कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट जो हैं x एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पर हैं, तो आपने पॉइंट मान लिया। ये जैसे पॉइंट मानोगे तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस इसके बराबर होगा, तो आप क्या मान लोगे, सिंपल, ये O, ये A, ये B, तो इक्वी डिस्टेंस बोला है उसने, क्या मतलब होगा OA इज इक्वल्स टू OB। अब सुनो, ये वाला पॉइंट तो सपोज उसने दे दिया, ये -1, -7 हो गया, और उसने दे दिया -3, 4, ये आ गया।
अब लेकिन इस वाले पॉइंट को आप क्या मानोगे, इस पॉइंट को मान लेंगे x, 0। ऐसा क्यों? बिकॉज x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली वो कह सकता है कि वो पॉइंट y एक्सिस पे भी हो सकता है, ये रहा y एक्सिस, और y एक्सिस की हम बात करें तो क्या होगा, यहां पे आपका जो पॉइंट क्या होगा, 0, y। एक पॉइंट यहां मान लो, एक पॉइंट यहां मान लो, ये पॉइंट हो गया a, ये b और ये o, फिर से OA इज इक्वल्स टू OB आ गया। तो आपके पास यदि x एक्सिस पर है तो ये वाला केस हो गया, y एक्सिस पर है तो ये वाला केस हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं भाई ऐसे क्वेश्चंस, जिसमें वो क्या करता है, आपको पॉइंट दे देगा और आपसे बोलेगा ये इक्वी डिस्टेंस पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, कह रहा है फाइंड ए पॉइंट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करो। लो फाइंड कर लिया हमने, ये हमने मान लिया x, 0। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, एक पॉइंट दे रखा है 2, -5, तो x हमारा 2 है और y नेगेटिव है, 2, -5, इस टाइप से हमारा पॉइंट आ गया, एक पॉइंट जिसको हमने मान लिया a, इन्होंने दिया हुआ है a पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है -2, 9, x हमारा ऐसा कुछ करके, तो इस साइड तो हमारा रहेगा नहीं, मतलब ये हमारा बी पॉइंट हो गया। क्या है हमारा, -2, 9। आपको जरूरी नहीं है ये डायग्राम पूरा बनाने का, आप बना रहे हो, आपको इमेजिन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये अपने पॉइंट मान लिया, क्या ये पॉइंट हमारा ओ मान लो, तो ओ पॉइंट क्या होगा भाई, हमारे पास इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। अब ओ ए और ओ बी बराबर हैं, तो पहले ओ ए निकालते हैं। इसमें x2, इसे x1 x2, x1 y1 और इसे x2 y2 मान लो, है ना। यदि आप इन दोनों केस ले रहे हो तो आप क्या मान लोगे, इसे x1 y1 मान लोगे, और इस वाले को आप हमेशा x2 y2 मानो, इस वाले को आप x1 y1 मान लो। जब आप OA निकाल लोगे, OA, तो क्या होगा, x2 - x1, कितना है भाई हमारे पास, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये 0 -5, तो ये +5 हो गया, इज इक्वल्स टू, वो भी बताओ, तो x2 - x1, तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1, 0 -9 का होल स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट में। ये दोनों चीज हमारे पास आ गई। क्या करोगे अब, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। जैसे आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस इज इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। ओपन कर दो भाई इसे, x² + 4 - 4x प्लस 25, x² + 4 + 4x प्लस 81, ठीक है। क्या कट रहा है इसमें से, ये दोनों तो कट गए, ये -4x से वहां जाके, तो 25 - 81, 8x कितना आ रहा होगा, 56 इज इक्वल्स टू 8x, डिवाइड कर दो 56/8, x आ गया, x इज इक्वल टू -7। पॉइंट क्या आ गया आपका, पॉइंट ऑन x एक्सिस कितना आ जाएगा, -7,0। मतलब आपको सिंपल डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है दो पॉइंट्स के बीच में, ये दो पॉइंट्स है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, सिमिलरली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया और दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब हो सकता था कि ये वाला पॉइंट कहां पर हो, y एक्सिस पर हो। ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाना, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं और एक क्वेश्चन देता हूं। ये भी एनसीईआरटी का है भाई, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अभी कह रहा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस, आपको y एक्सिस से पॉइंट निकालना है बेटा, तो 0, y। इससे क्या हुआ, दूसरा पॉइंट है हमारा 6,5 और एक हमारे पास है -4,3, तो एक तो हमारा -4,3 आ गया, -4,3, एक पॉइंट तो ये हो गया, उसका डिस्टेंस ऐसे, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 6,5, x 6 है और ये 5 है, इस टाइप से ऐसा पॉइंट ये हो गया,
ये डिस्टेंस, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और हमारा ये पॉइंट दे रखा है 6,5 और ये -4,3। ये आपका बेटा बी पॉइंट दे रखा है इन्होंने, और ये आपको दे रखा है ए पॉइंट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, आपको क्या करना है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये हमारा ओ बी इक्वल्स टू ओ ए। सॉल्व करो भाई, इसको खुद सॉल्व करो, और हमारे पास जो इसका आंसर आने वाला है वो है आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 9, मतलब आपका जो पॉइंट बन जाएगा 0,9। सॉल्व करो इसे। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। जो x कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का वो y कोऑर्डिनेट्स के ट्वाइस है, मतलब y कोऑर्डिनेट तो आपको पता नहीं है। लेट y कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिया, आपने मान लिया है a। ठीक है, तो ये हमारा P पॉइंट है। क्या बोल रहा है, ये जो x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो 2a। तो क्या होता है, x, y होता है ना, तो ये आ गया 2a, a। इफ P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R, एक पॉइंट है, एक आपका है Q और एक आपका है R, तो जो P पॉइंट है ना विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R, तो P Q से और R से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आप क्या बोल सकते हो, PQ इज इक्वल्स टू PR, दोनों बराबर हो गए। Q हमारा कितना है 2, -5 और R कितना है -3,6। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन चुका है भाई, आप निकाल सकते हो। किसी को भी देखो x1 x2 किसी को भी मान लिया करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको, इसमें से इसको। आप एक चीज खुद सोचो, देखो 2 - 3 का होल स्क्वायर और 3 - 2 का होल स्क्वायर, भाई 2 - 3 कितना होगा, -1, -1 का स्क्वायर 1, और 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 ही आ रहा है। तो मतलब आप चाहे -1 का स्क्वायर ले लो या 1 का स्क्वायर ले लो, आपका आंसर एग्जैक्टली 1 ही आने वाला है। तो आपके पास ये पूरा फंडा निकल के आ गया। PQ और PR आपको बराबर पुट करना है, 2a - 5 अंडर रूट प्लस a - 5, तो a + 5 आ गया। ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू PR बताओ, 2a प्लस और a माइनस, सिंपल सी कहानी है। आप इसे ओपन कर दो, पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ओपन करो, और आपके पास आंसर आ रहा है y कोऑर्डिनेट जो आपका आ रहा है, a की वैल्यू आएगी 8, और आपको पता है x कोऑर्डिनेट क्या है, डबल, तो हमारा हो जाएगा ये 2a हमारा हो जाएगा 16। तो x, y होता है ना आपका, तो x आपका 2a है, तो ये 16, 8 आपका आंसर हो गया। सॉल्व करो इसे फटाफट। अब इसमें थोड़ा सा ना रिवर्स सोच के देखते हैं। अभी तक क्या था, हमारे पास 2 पॉइंट हुआ करते थे, है ना, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट होते थे x1 y1, इसके x2 y2। फिर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते थे फॉर्मूले के साथ। अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज √10। इसने हम डिस्टेंस दे दिया है और पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट क्या है भाई हमारे पास 3, a, और दूसरा हमारे पास 4, 1। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया AB। तो AB डिस्टेंस कितना होता था भाई, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ऐसा होगा ना। अब इसको मान लो आप x1, इसे मान लो y1, इसे आप मान लो x2, इसे आप मान लो y2। ठीक है, ये आ गया आपके पास x2 - x1, 4 - 3, 4 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई 1 - 8, और AB कितना है √10। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। 4 - 3 1 प्लस a - b का होल स्क्वायर लगाओगे तो कितना आएगा 1 प्लस a स्क्वायर - 2a। तो ये कितना आ जाएगा भाई 10 = 2 प्लस a स्क्वायर - 2a।
ये 8 हो गया, इसे वहां ले जाओ, तो ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। भाई 8 के फैक्टर्स बताओ जिससे कि 2 आ जाए। 4 को इंटू 2 तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस 4 2a माइनस 4 इक्वल टू 0, a प्लस 2 और a माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, माइनस 2 और कुछ भी हो सकता था हमारे पास, 2 भी माइनस 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो यहां तक हमने अभी तक क्या क्या देखा, दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। आपके पास पॉइंट कैसे कैसे हो सकते हैं, आपके नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर पॉइंट्स हो सकते हैं। दूसरा केस, कोई भी शेप हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है आपके पास, तो उसके पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मींस हम किसी भी पॉलीगन के हम लेंथ निकाल सकते हैं साइड की। मतलब जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल दे रखा है ना, तो मैं इस पूरे ट्रायंगल की सारी साइड्स की लेंथ निकाल सकता हूं। बट कंडीशन क्या है, मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए बस। पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है हमारे पास, वो ट्रेपेजियम हमारे पास है, तो किसी के हमें लेंथ निकालनी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, बट हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने कंसेप्ट पढ़ा इक्वी डिस्टेंस का। यदि कोई भी पॉइंट दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, मींस उसका डिस्टेंस सेम है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम उल्टा भी कर सकते हैं। आपका ऐसा हो सकता है कि पॉइंट से डिस्टेंस तो निकाले जा सकते हैं, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको डिस्टेंस दे दे और कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोले, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर था। अब एक पहली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और हैं जो बेस्ड हैं कोलिनियर पर। व्हाट इज कोलिनियर? ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पर लाई करते हैं उसे कोलिनियर बोलते हैं। जैसे आपके पास एक लाइन है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर बोले जाएंगे क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। अब कंडीशन कैसे देख सकते हैं हम? अब एक चीज बताओ, तीन पॉइंट से आपसे कहा जा रहा है कोलिनियर है, सपोज वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, तो कहां पर है वो? एक ऐसे मान लो, एक ऐसे मान लो, थोड़ा सा ऊपर मान लो, तो देखोगे आप ये क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। यदि वो तीनों पॉइंट सेम लाइन पर नहीं होंगे तो वो ट्रायंगल बनेगा। कहीं से भी आप एक्स वाई जेड आपके दिमाग में कुछ भी कंसेप्ट हो वो निकाल के देखो, तो वो ट्रायंगल ही बन रहा होगा। ये आपके पास कोलिनियर का मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा। पहली चीज, यदि आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 पुट कर दो डायरेक्ट। अदरवाइज यदि हम डिस्टेंस से करें, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, क्या करो ए से बी का डिस्टेंस निकालो तो ए बी से सी का डिस्टेंस निकालो बी सी, वो किसके बराबर आना चाहिए? ए सी। अब आप बोलोगे सर ये चीज इसमें नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती। अब देखो ये 2 है, ये 3 है, ये क्या पता 7 आ गया तो दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? 2 + 3 = 7 होना होता है। तो ये वाली चीज यदि आपके पास ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी है तो आपके पास वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, और यदि वो आपके पास है तो वो कोलिनियर है। एक बार चेक करके देखते हैं। क्या करेंगे पहले हम, 3 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास है -1, -1, दूसरा हमारे पास है 5, 2, एक हमारे पास है 9, 5। 3 पॉइंट है ए बी और सी। हमसे कहा गया ये प्रूव कीजिए कि हमारे पास कोलिनियर है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, ए बी का डिस्टेंस निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है भाई, √5 - 1 2 - 1 का होल स्क्वायर, यह कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना आ गया भाई? 25, यह आ गया 5। ठीक है, बी सी निकालते हैं अब। 9 - 5, 9 - 5 का स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर, कितना आ गया भाई? √4 का स्क्वायर और प्लस 3 का, ओहो ये भी 5 ही आ रहा है। अब ए सी निकाल के देखते हैं। 9 - 1 5 - -1 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, कितना आ रहा है? √100। और ए सी हमारा आ गया है, मतलब √100 का मतलब क्या है? 10 सेंटीमीटर।
10 यूनिट्स जो भी रहेंगी सेंटीमीटर मीटर वो आप देख लेना। अब इसमें पुट करके देखें, ए बी बताओ कितना है 5, बी सी हमारे पास कितना है 5, ए सी कितना हमारे पास है 10, हो रहा है ना LHS इक्वल टू RHS। तो मतलब आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, मतलब ये कोलिनियर है क्योंकि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ रहा है। बात समझ में है आपको? तो ये वाला कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ पहली एक्सरसाइज जो हमारे पास है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन से सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं।